हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम आइडिया। आज हम फिर से आपके लिए एक नए तरीके का डोरमेट लेके आए हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। हम जो भी डोरमेट बनाते हैं वो सेम ही प्रोसेस का होता है, बस एक कली हमको समझ आनी चाहिए। चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 कलर की वूलन लेंगे। इसे हम 2 ही कलर से बना रहे हैं। आप चाहे तो हर कली को 2-2 कलर से बना सकते हैं। तो इसके लिए हम 30 फंदे डालेंगे। आप चाहे तो बड़ी बनाना चाह रहे हैं तो 40 फंदे, 50 फंदे या 60 फंदे के आसपास भी इसमें आप डाल सकते हैं। तो चलिए हम अपने फंदों को स्टार्ट करते हैं बनाना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। यहाँ पे हमारे 30 पूरे फंदे हो गए हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। यहाँ पर हमारे 31 फंदे हैं, तो एक फंदा हम यहाँ पे अपना निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद 30 फंदे रह जाएंगे, तो इसको हम बुनेंगे। तो यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ से 18 फंदे रखने हैं और नीचे की तरफ हमारे 12 फंदे रह जाएंगे। तो आप 30 फंदे डालें या 40 फंदे डालें या 50 फंदे डालें, कितने भी फंदे अगर आप डाल रहे हैं तो आपको नीचे की तरफ 12 फंदे छोड़ने ही छोड़ने हैं, चाहे आप 30 डालो या 40 डालो। तो यहाँ पे हम ऊपर की तरफ अपने 18 फंदे मैरून कलर से बुनेंगे। तो आपको गिन करके इन फंदों को बुनना है, 18 फंदे हो। तो सेम हमें उसी तरीके से इस पूरी डोरमेट को हम बनाएंगे। पहले हम जब शुरुआत करेंगे तो सीधी सिलाई हम लगा लेंगे, क्योंकि इसको हम सीधा सीधा लगा रहे हैं तो इसको हम सीधा ही बोल सकते हैं। वैसे इसको हम लोग उल्टी सिलाई भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी उल्टी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी पूरी सिलाई लगा लेंगे।
इसके बाद हम ऊपर की तरफ से जब सिलाई को बनाना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से हम अपनी डिज़ाइन को डालना भी शुरू करेंगे। तो पहले हमें एक सिलाई मैरून से ही डालनी है सभी फंदों को। तो यहाँ पर हमारी उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई है। तो चलिए यहाँ से अब हम अपना डोरमेट का डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम तो यहाँ से हम अपना एक फंदा इस तरीके से निकाल लेंगे और धागे को दूसरी साइड निकाल लेंगे। तो इस फंदे को मिला करके जो हमने बुना नहीं है, इस फंदे को मिला करके पूरे हमें 18 फंदे यहाँ पे बुनने हैं। 4 5 6, आप पूरा काउंट कर लेना, हमें 18 फंदे गिनने हैं यहाँ पे। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और यहाँ पे हमारे 18 है। तो यहाँ पे हमारे ऊपर की तरफ 18 फंदे हमने बुन लिए हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा बन गया है जिसको हम अपना निकाल लेंगे। तो जो फंदे हमने बुने हैं वो 18 हैं, जो फंदे नहीं बुने हैं वो हमारे 12 हैं। तो अब इन 12 फंदों में से हमें 6 फंदे अपने दूसरे कलर से बुनने हैं। तो इसमें हम अपना कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर हम 19वें फंदे पर हमें यहाँ पे कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे हम तो 1 और इस धागे को हम ऊपर की तरफ से निकालते जाएंगे क्योंकि हमें आगे भी मेहरून कलर से बुनाई करनी है, नहीं तो एक पीछे रह जाएगा। दो 3 4 पूरी हमें 6 फंदे बुनने हैं दूसरे कलर से। 5 यहाँ पे हमारे 6 फंदे हो गए हैं। 6 फंदे, अब 6 फंदे हमारे मैरून कलर से नीचे की तरफ हैं और इन 3 फंदों को हम मैरून कलर से ही 6 भी हमारे हुए नहीं हैं। 1 2 3 4 5 6, अब हमारे 6 हो गए हैं यहाँ पे। तो 3 फंदे हम नीचे की तरफ छोड़ देंगे और 3 फंदों को हम मैरून से ही बुन लेंगे। तीन फंदे मैरून से बुनेंगे और 3 फंदे हम नीचे की तरफ छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे अब पूरा सिलाई, तो यहाँ पे हमारे जो जैसे फंदे हैं हम उनको बुनेंगे। यहाँ पे हमने जो 3 फंदे छोड़ दिए हैं बिना बुने और धागे को दूसरी साइड अपनी निकाल लेंगे। और जो 3 फंदे हमने मैरून से बुने थे उनको हम मैरून से ही बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे पहले से ही छोड़ चुके हैं। 3 फंदों को हम मैरून से बुनेंगे और जो जैसे फंदे जिस कलर से हैं इस सिलाई में हमें उनको वैसे ही डालना है
जैसे ये 6 फंदे हमारे ग्रीन से है तो धागा हम इस साइड निकाल लेंगे और 6 फंदों को ग्रीन से बुन लेंगे। इसके बाद जो मैरून से फंदे हैं 18 उनको हम मैरून से बुन लेंगे। तो यहाँ पर हम पूरी अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमने जो मैरून कलर के फंदे हैं वो मैरून से पूरे बुन लिए हैं और यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो देखिए इस तरीके से। फिर से हम अपनी सिलाई को यहाँ से फिर से हम डिजाइन डालेंगे। एक सिलाई में हमें डिजाइन डालनी है और एक सिलाई हमें जैसे फंदे हैं वैसे ही इनको बुनते आना है। तो इस तरीके से हम अपनी सिलाई को निकालेंगे और इस फंदे को बिना बुने ही ले लेंगे, धागे को दूसरी साइड निकालेंगे। तो अभी हमने 18 फंदे बुने थे। अब हमें 18 में से 3 फिर से कम करने हैं तो हमारे 15 फंदे रह जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो छोड़ा है फंदा उसको भी मिला करके हमें 15 फंदे बुनने हैं। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर हमने 15 फंदे अपने बुन लिए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 15। नीचे देखिए हमारे यहाँ पे मैरून कलर से 3 फंदे रह गए हैं यहाँ पे। तो इन 3 फंदों को हम ग्रीन कर लेंगे इस तरीके से। हम इन 3 फंदों को ग्रीन करेंगे। 1 2 और ये 3। अब जो ग्रीन से हमें 6 फंदे पूरी डोरमेट में 6 ही फंदे ग्रीन से यहाँ पे हमें रखने हैं। तो 3 फंदे हमने यहाँ से मैरून को ग्रीन कर लिया है और 3 फंदे हम ग्रीन से ही बुन लेंगे। जो हमारे ग्रीन फंदे हैं इनको हम 3 बुन लेंगे। 1 2 3। तो यहाँ पे हमें 3 फंदे और बुनने हैं जिससे कि हमारी 6 फंदे हो जाए। 2 3 4 5 6। तो 6 फंदे हो गए। नीचे हमारे 3 फंदे ग्रीन के जो रह गए हैं उनको हम मैरून से बुनेंगे। ये जो 3 फंदे हैं तो इनको हमें मैरून से बुनना है। 1 2 3 और 3 फंदे हमें नीचे की तरफ और छोड़ने हैं। 3 अभी हम छोड़ चुके थे और 3 फंदे और छोड़ने हैं। तो यहाँ पे हमारे नीचे की तरफ 6 फंदे छूट जाएंगे और अपने धागे को हम दूसरी साइड निकाल करके फिर से हम उसी तरीके से इसको बुनेंगे। तो धागे को हम निकाल लेंगे इस तरीके से। निकालने के बाद अब सेम हम वैसे ही बुनेंगे। जो जिस कलर से हैं फंदे उनको हम उसी कलर से बुनेंगे और अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे।
देखिए यहाँ पर हमने अपनी उल्टी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे 2 डिजाइन बनकर कंप्लीट हो गए हैं, 2 पत्तियाँ। अब उसी तरीके से हम जैसे हमने अभी 18 में से 15 किए थे, अब 15 में से हम फिर 3 कम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 12 रह जाएंगे, 12, 13, 14, 15। तो 12 फंदे हमारे मैरून से हमें यहाँ पे बुनने हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है। हमें यहाँ पे 12 फंदे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगर हम फंदों में भूल भी रहे हैं ऊपर की तरफ, तो हमें इतना देख लेना है कि जो 6 फंदे हमारे ग्रीन से हैं, उसके बाद हमें 3 फंदे ऊपर की तरफ रेड से छोड़ना है। तो इन 3 रेड फंदों को हम ग्रीन कर लेंगे। 1, 2, 3 फंदे ये मैरून वाले ग्रीन हो गए हैं, और 3 फंदे जो ग्रीन है वो हम ले लेंगे। 4, 5 और 6, और 3 फंदे जो नीचे के ग्रीन वाले रह गए हैं उन्हें हम मैरून कर लेंगे, और यहाँ पर हमारे 3 फंदे और छूट जाएंगे। तो 9 फंदे यहाँ पे हमारे हो जाएंगे। 6 हुए हैं, 3 और हम इनको मैरून कर लेंगे। 6, तो इन्हें हम मैरून कलर से करेंगे। इस धागे को पहले हम दूसरी साइड निकाल देंगे। 1, 2, 3। तो यहाँ पे हम 3 फंदे हमने बुन लिए हैं, और 3 फंदे और नीचे की तरफ छोड़ देंगे। तो पूरे हमारे 9 फंदे छूट गए हैं। फिर से हम धागे को दूसरी साइड निकालेंगे, और जो जिस कलर से फंदे हैं उनको हम वैसे ही बुनते हुए आगे की तरफ सिलाई लगा लेंगे अपनी। तो यहाँ पे फिर से हमारी मैरून की तरफ पूरी सिलाइयाँ डल चुकी हैं। अब यहाँ से हम फिर से अपनी बुनाई को स्टार्ट करेंगे। तो हमारी 3 पत्तियाँ यहाँ पे बन गई हैं। तो 3 पत्तियाँ बुनने के बाद अभी हमारे यहाँ पे 12 फंदे थे। अब 12 में से हम 3 फिर से कम करेंगे, तो हमारे 9 फंदे रह जाएंगे। तो 3 फंदे हमें फिर से यहाँ पे देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे हमारे यहाँ पे रह हो गए हैं, और 3 फंदे हमने यहाँ पे मैरून के छोड़ दिए हैं, जो कि हमें ग्रीन करने हैं।
1 2 3 और 3 फंदे हमें ग्रीन के लेने हैं। 1 2 3 6 फंदे ये हो गए हैं और जो 3 फंदे हमारे ग्रीन के हैं उनको हमें मैरून करना है। 1 2 3 मैरून करने के बाद 3 फंदे हमें नीचे की तरफ फिर से छोड़ने हैं। 12 फंदे हमारे नीचे की तरफ छूट गए और धागे को हम दूसरी साइड निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारी पूरी हमने उल्टी रो को कंप्लीट कर लिया। जो जैसे फंदे थे उनको वैसे ही बुन लिया है। अब फिर से हम वही करेंगे। यहाँ पे 9 फंदे थे हमारे, तो अब हम 6 फंदे बुनेंगे। तो सबसे पहले हम एक इस तरीके से बिना बुने ही फंदे को ले लेंगे और अपने धागे को हम इस साइड निकाल लेंगे और 6 फंदों को हम बुनेंगे। जो एक फंदा हमने छोड़ा है उसको भी हमें मिलाना है। 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमारे 6 फंदे बुन गए हैं। 3 फंदे हमारे मैरून से है, इन्हें हम ग्रीन करेंगे। एक 2 3 और यहाँ से भी 1 2 3 फंदे हमें मैरून के बुनने हैं और 3 फंदे हमें ग्रीन के बुनने हैं और ग्रीन की 3 फंदे हमें नीचे की तरफ छोड़ने हैं। हमें पूरी चटाई में इसमें 6 ही फंदे ग्रीन के लेते जाना है। तो 3 फंदे जो मैरून के रह गए हैं इनको हम ग्रीन के जो फंदे हैं उनको हम मैरून कर लेंगे। पहले उनको इस साइड निकाल लेंगे क्योंकि अब हम इसी साइड बुनेंगे। तो 3 फंदे मैरून कर लेंगे, 1 2 और 3 फंदे होने के बाद अपने धागे को हम दूसरी साइड निकाल लेंगे और 3 फंदे यहाँ पर हम और छोड़ देंगे नीचे की तरफ बिना बुने ही। तो यहाँ पे हमने अपने ऊन को उस साइड निकाल लिया है और फिर से हम वही करेंगे कि जो जैसे फंदे हैं उनको हम वैसे ही बुन देंगे और अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे ये छूटे हुए वाले फंदे हैं, ये हमारे बुनने वाले फंदे हैं। तो यहाँ पर अपनी सिलाइयाँ लगाएंगे, जो जैसे हैं उनको वैसे ही हम बुन देंगे।
तो यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। फिर से हम वही करेंगे। यहाँ पे 6 फंदे हैं तो 3 फंदे हम मैरून से बुनेंगे और 3 फंदे हम ग्रीन से बुनेंगे, क्योंकि ये लास्ट रह गया है यहाँ पे हमारा। चलिए इसको भी हम बुनते हैं। एक फंदा हम बिना बुने ही यहाँ पे लगा लेंगे और धागे को दूसरी साइड निकाल लेंगे। 2, यहाँ पे हमने 3 फंदे अपने बुन लिए हैं। ये 3 फंदे और रह गए हैं हमारे, इनको हम ग्रीन कर लेंगे फंदों को। 3 हम ग्रीन फंदों में से ले लेंगे, जिससे कि हमारे टोटल 6 फंदे हो जाएंगे। और नीचे की तरफ 3 फंदे जो हम छोड़ेंगे उन्हें हमें मैरून करना है। ऊपर से 3 ग्रीन करना है और नीचे की तरफ से 3 हमें मैरून कर देना है। जो मैरून फंदे हैं ग्रीन करना है, ग्रीन फंदे मैरून करना है। इस तरीके से हम पूरी अपनी कलियों को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हम इस धागे को हम दूसरी साइड निकाल देंगे और 3 फंदे जो और रह गए हैं ग्रीन के, उनको हम मैरून कर लेंगे। इस तरीके से 1, 2 और 3 फंदों को हम मैरून कर लिया और ये 3 फंदे नीचे की तरफ हम छोड़ देंगे और धागे को दूसरी साइड निकाल देंगे। अब फिर वही करेंगे हम। जो जैसे फंदे हैं जिस कलर से हैं उनको हम वैसे ही बुन देंगे। मैरून को मैरून से और ग्रीन को ग्रीन से बुन देंगे और अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे 3 फंदे और रह गए हैं, तो इन 3 फंदों को हम ग्रीन बुनेंगे इस तरीके से। पहले तो हम एक फंदा ग्रीन से बुनेंगे। 1, 2, 3 मैरून फंदे हमने ग्रीन कर लिए हैं। यहाँ से भी 1, 2, 3 तो 6 फंदे हो गए हैं और 3 फंदे जो हमारे नीचे की तरफ छूटे हुए हैं इनको हम मैरून कर लेंगे। 1, पहले धागे को निकाल देंगे, नहीं बाद में निकालना पड़ता है तो फंदों को निकाल के फिर धागे को निकालो। तो इससे पहले हम पहले ही कर देंगे। 1, 2, 3 तो 3 फंदे मैरून हो गए। धागे को यहाँ पे निकाल देंगे हम। निकालने के बाद सेम फिर से हम वही करेंगे। तो मैरून कलर के फंदों को मैरून से और ग्रीन कलर के फंदों को ग्रीन से बुन लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमारी पूरी एक कली कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा और रह गया इसमें। तो अब जो जितने फंदे हमारे सभी फंदे जो हैं नीचे की तरफ छूट गए हैं, इनको जो ग्रीन पूरा सिलाई हमें मैरून से लगाएंगे नीचे की तरफ और दूसरी सिलाई फिर लगाएंगे मैरून से, जिससे कि हम ऊपर की तरफ आ सकें। तो हम आपको यहाँ पे दूसरी कली भी आपको आगे की बनाना बताएंगे, जिससे कि आपको आसानी हो सके कि दूसरी कली को कैसे स्टार्ट करें। तो यहाँ पे हमारी पूरी बन गई है। तो देखिए बैक में भी ये बहुत सुंदर लगती है। आप इसको दोनों तरफ से इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर पैदान बनकर तैयार होता है। चलिए हम इन फंदों को बुन लेते हैं। अब इन सभी फंदों को हम मैरून कलर की वूलन से बुनना स्टार्ट करेंगे।
पूरी सिलाई हम पहले एक फंदा हम यहाँ पे निकाल लेंगे और इसको हम इस साइड निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से मैरून कलर की धागे से इसको बुनेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम सभी फंदों को पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। किसी भी फंदे में हमें कुछ नहीं करना है, सेम हमें बस बुनते ही जाना है। जितने फंदे हमने 30 डाले हैं, 30 फंदों को हमें मैरून कलर से बुनना है। यहाँ पर हमने अपने सभी फंदों को 30 फंदों को मैरून कलर से बुन लिया है और एक सिलाई और लगाएंगे हम मैरून कलर से। नीचे से ऊपर की तरफ को लगाएंगे। तो सीधी सिलाई हमें लगानी है, किसी भी फंदे को कुछ नहीं करना है, बस एक फंदा हमें शुरुआत में बिना बुने ही लेना है। तो यहाँ पे हम अपनी पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं मैरून कलर से ही। फिर इसके बाद जब हम अगली सिलाई डालेंगे, वहाँ से हम डिजाइन शुरू करेंगे इसमें। चलिए, इसको हम डाल लेते हैं। तो ये जो ग्रीन फंदा है, इसको भी हम रेड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी पूरी एक कली बनकर तैयार हो गई है। देखिए आप, अब फिर हम अपने 18 फंदे बुनेंगे। यहाँ से 2 3, उसी तरीके से हमें फिर से करना है। 18 फंदे बुनने हैं। ऊपर की तरफ 18 फंदे बुनेंगे और नीचे की तरफ 12 फंदे हमारे रह जाएंगे। उन 12 फंदों में से हमें 6 फंदे ग्रीन कलर के करने हैं और 3 फंदे नीचे छोड़ने हैं और 3 फंदे मैरून से हमें इनको बुनने हैं। तो सेम तो यहाँ पर हम अपने फंदों को गिन लेते हैं। 18 फंदे हमारे हो गए हैं।
अब यहाँ से हम अपना कलर लगाएंगे। तो जो ग्रीन कलर है इसको हमने निकाला नहीं था, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमारे 6 फंदे हो गए हैं। 6 हमारे ग्रीन से फिर से बुन गए हैं। उसी तरीके से हमें सेम इसको बुनते जाना है आगे की तरफ। 1 2 3 छोड़ने हैं नीचे की तरफ और 3 हमें बुनने हैं मैरून कलर से ही। धागे को निकाल लेंगे पहले हम। तो यहाँ पे हम 3 फंदों को बुन लेंगे मैरून कलर से। 1 2 और 3 फंदे हमारे यहाँ पे बुन गए हैं। और धागे को हम दूसरी साइड निकाल देंगे। नीचे की तरफ हमने 3 फंदे छोड़ रखे हैं और सेम हम जो फंदे जैसे हैं उसी कलर से हम इनको बुन देंगे। ये देखिए हमने 3 फंदे छोड़ दिए हैं और यहाँ पर हम अपनी सिलाई लगा लेंगे। जिस कलर के फंदे हैं उनको उसी कलर से बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने सभी फंदों को उसी कलर से बुन लिया है जो जिस कलर से फंदे थे। तो यहाँ पर एक पत्ती हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम अपनी सभी पत्तियों को बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 3 फंदे नीचे छोड़ दिए हैं और 3 फंदे बुन लिए हैं। तो जैसे हम करते आ रहे थे अब फिर से हम ऊपर की 3 मैरून फंदों को ग्रीन कर लेंगे और ग्रीन फंदों को मैरून से बुन देंगे। और 3 फंदे हम जो नीचे की तरफ 6 फंदे दिख रहे हैं, 3 छोड़े हुए हैं, 3 बुने हुए, तो उन 3 फंदों को हम छोड़ देंगे। इसी तरीके से हमारे सभी फंदे छूटते चले जाएंगे और जो ग्रीन वाली पत्ती है वो ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाएगी और ये पूरा डोरमेट कंप्लीट होता चला जाएगा। कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, नई तरीके की डोरमेट कैसी लगी आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पर आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड माय चैनल।